और अब हम भारत की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले 50 लाख ट्रक ड्राइवर्स की दुर्दशा का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। और इस विश्लेषण की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या आप भारत में किसी ऐसे ट्रक की कल्पना कर सकते हैं जिसमें एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी और सोने के लिए आरामदायक बिस्तर की व्यवस्था हो? और क्या भारत में आप किसी ऐसे ट्रक ड्राइवर से कभी मिले हैं जो अपने बच्चों को भी ट्रक ड्राइवर ही बनाना चाहता हो? और मुझे विश्वास है आपका जवाब होगा नहीं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। भारत में ट्रकों का मतलब है वो खस्ताहाल वाहन जिसमें सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इन ट्रकों में ना तो ड्राइवर को आराम करने की सुविधा मिलती है और ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी मिलती है। लेकिन भारत से करीब 11,000 किलोमीटर दूर इसी दुनिया में अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर होने का मतलब है शानदार जिंदगी जीना, अच्छे घर में रहना, महंगी गाड़ियां खरीदना और ऐसे ट्रक चलाना जो पूरी तरह से सुरक्षित हों और सुविधाजनक भी हों। आज हमने अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स और भारत के ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। दिल्ली और न्यूयॉर्क की सड़कों से किया गया ये ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट भारत के उन 50 लाख ट्रक ड्राइवर्स को समर्पित है जो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन ये डीएनए टेस्ट दिखाने से पहले हम आपके सामने ट्रक ड्राइवर से जुड़े कुछ आंकड़े भी रखना चाहते हैं। भारत में इस वक्त करीब 50 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं, जबकि अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स की संख्या 30,50,000 है। और आपको बता दें कि भारत में ट्रक औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाते हैं। जी हां, ट्रकों की जो औसत रफ्तार है हमारे देश में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अमेरिका में ट्रकों की औसत रफ्तार 88 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। अमेरिका में 36,000 किलो तक का वजन ले जा रहे ट्रकों के लिए ज्यादातर राज्यों में निर्धारित गति 104 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि कुछ राज्यों में अधिकतम गति सीमा 136 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। जबकि हमारे देश भारत में 900 किलोग्राम तक का सामान ढोने वाले एक ट्रक अधिकतम 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से ही दौड़ पाता है। भारत के सुस्त और पुराने ट्रक एक दिन में सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं, जबकि अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर बिना थके 700 से 800 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय कर लेता है। अमेरिका के 30,50,000 ट्रक ड्राइवर्स में से करीब 1,50,000 ट्रक ड्राइवर्स महिलाएं हैं, जबकि भारत में ट्रक चलाने वाली महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। भोपाल की योगिता रघुवंशी को भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर माना जाता है। योगिता ने वर्ष 2000 में अपने पति की मौत के बाद ट्रक चलाना शुरू किया था। भारत में ट्रक ड्राइवर्स के लिए आराम के घंटे निश्चित नहीं हैं। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स दिन में 14 से 17 घंटे तक ड्राइविंग करते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जाता है। अमेरिका में ड्राइवर्स के लिए 11 से 12 घंटे ट्रक चलाने के बाद 10 घंटे आराम करना अनिवार्य है। ट्रक चलाने के घंटे और आराम के वक्त के बारे में ट्रक ड्राइवर्स लॉग बुक में अपनी एंट्री करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी ट्रक ड्राइवर के लिए 5 घंटे की ड्राइविंग के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना अनिवार्य है, जबकि पूरे हफ्ते में एक बार ड्राइवर को पूरे 24 घंटे के लिए अपने ट्रक से दूर रहना होता है और अपनी लॉग बुक में इसकी एंट्री भी करनी होती है। इसी तरह कनाडा में किसी भी ट्रक ड्राइवर को 13 घंटे से ज्यादा ट्रक चलाने की इजाजत नहीं दी जाती। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के लिए 24 घंटों में से 8 घंटे की नींद लेना कानूनन जरूरी है। यूरोपियन यूनियन के देशों में दिन में सिर्फ 9 घंटे ट्रक चलाने की इजाजत दी जाती है और इसका उल्लंघन ना हो इसके लिए उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी होती है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपना जीवन बीमा करवाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर एक ट्रक ड्राइवर के परिवार को करीब 6 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि भारत में ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स अपनी जान जोखिम में डालकर ही सफर पर निकलते हैं और दुर्घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की ही मानी जाती है। अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग के पेशे को काफी इज्जत दी जाती है और वहां ट्रक ड्राइवर्स की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है, जबकि अपने देश भारत में ऐसा नहीं होता। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। सच बात तो यह है कि हमारे देश में ट्रक ड्राइवरों के हितों के बारे में अभी तक किसी ने ठीक से सोचा तक नहीं है। इस वक्त हमारे देश के बहुत से ट्रक ड्राइवर्स सड़कों पर होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने कठिन काम के बीच ढाबे पर थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे होंगे और जी न्यूज इस वक्त देख रहे होंगे।
ट्रक ड्राइवर्स को टीवी देखने का मौका बहुत ही कम मिलता है, लेकिन फिर भी अगर वो समय निकालकर जी न्यूज़ देखते हैं तो हम उन्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इस वक्त कितने ट्रक ड्राइवर्स हमें देख रहे होंगे और उनके बारे में जो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये असल में कितने ट्रक ड्राइवर्स तक पहुंच भी रही होगी। लेकिन हमें यकीन है कि उनके परिवार वाले हमें जरूर इस वक्त देख रहे होंगे। भारत में 65% सामान ट्रक्स के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और अगर ये ट्रक्स और ट्रक ड्राइवर्स ना हो तो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। हमें लगता है कि भारत के 50 लाख ट्रक ड्राइवर्स भारत की अर्थव्यवस्था के हीरो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं। इसलिए आज हमने भारत और अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण भारतीय ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ट्रक में फ्रिज, ट्रक में एसी, ट्रक में बिस्तर, ट्रक में मौजा ही मौजा। ट्रक में गर्मी, ट्रक में फैन, ट्रक में कमर तोड़ सफर, ट्रक में सजा ही सजा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी, हर चीज़ से परेशान है जी हम तो। ये मजबूरी है जी, अब क्या करें, ये धंधा करना पड़ रहा है जी, और क्या करें जी। हम तो ये सोचते हैं भी दुश्मन किसी से दुश्मनी निकालने उसको ट्रक दबा दो। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह जी 10,000 रुपये। हर 4 घंटे के बाद ड्राइवर को रुकना पड़ता है, आधा घंटा ब्रेक लेनी पड़ती है, कॉफ़ी वगैरह। 12 घंटे भी चला सकते हैं, 13 घंटे भी चला सकते हैं, 10 घंटे भी चला सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइवर की सेफ्टी देखी जाती है। चाहे ड्राइवर मर जाए, कुछ भी हो जाए, इन्हें से पैसे चाहिए। ये हैं आत्मा सिंह, अमेरिका में ट्रक चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और ये हैं अमरीक सिंह, भारत में ट्रक चलाते हैं, आधी कमाई ईएमआई भरने में गंवा देते हैं। अमेरिका के आत्मा सिंह की आत्मा भारत में बसती है। अमरीक सिंह की आंखों में अमेरिका वाले ट्रक का सपना है। तो वो तो अमेरिका में तो सेफ्टी है जी, यहाँ पे कोई सेफ्टी तो नहीं है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है जी, अब मान लो एक तो पुलिस और एक जो कार है, छोटी ट्रैफिक है जी, ये दारू पी के ही जो चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, रास्ते में चोरी भी होती है जी, रास्ते में बहुत मुश्किल उठाते हैं जी। ये अब यहाँ पे भी रात को अपना बैठ के जागो, चोरी हो रही, यहाँ पे मच्छर खा रहा है। से चोरी होती है? हाँ जी, हाँ जी। क्या डीजल निकल जाएगा, माल कट जाएगा। भारत के ट्रक ड्राइवर अमरीक सिंह अगर अमेरिका में होते तो उनका जीवन कैसा होता, ये जानने के लिए हमने दिल्ली से 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में चलने वाले ट्रकों का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है। यहाँ लोग कहते हैं कि अमेरिका मूव्स ऑन व्हील्स। ट्रकों का एक बहुत बड़ा कारोबार है, ट्रकों से ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा कारोबार है और उसी हिसाब से सड़कों के नेटवर्क पे ये ट्रक्स दौड़ते हैं। गाड़ी देखिए, अभी जब हमने गाड़ी उनसे उठाई तब वो ड्राइवर कैलिफोर्निया से भी आया ही था और हमने उसी वक्त उनसे गाड़ी ली और वो देखो कितनी क्लीन है, आपको कोई स्मेल नहीं आ रही गाड़ी से, जबकि अंदर में फ्रिज भी रखा हुआ है, आप देख रहे हैं उधर में माइक्रोवेव। ड्राइवर के लिए सारी सुविधाएं इसमें होती हैं। हाँ। मैंने हमेशा यही बात की है कि अवेयरनेस दूसरे के जगाने से नहीं, जब तक कि जो बेनिफिशियरी है, जिसको फ़ायदे लेने हैं, अगर वही लोग इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तो वो तो आप देखेंगे वो लोग जहाँ भी बैठते हैं, हमारे पास इंडिया में भी ट्रक्स थे, तो जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ वो खुद गंदगी फैला के रखते हैं, खुद अपने आप सफाई नहीं रखते। आपने इस गाड़ी में देखा कि एक बंदा चलता है, कोई हेल्पर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे वो उतरा उसने अपना पूरा टूल बॉक्स भी निकाला और अपना सारा सामान निकाल के पूरा क्लीन करके गया ट्रक।
अमेरिका के शानदार, आलीशान और सुविधाजनक ट्रकों की आत्मकथा सुनने के बाद अब जरा भारतीय ट्रकों और ट्रक ड्राइवरों की व्यथा पर एक नजर डालिए। कितना आराम मिलता है? बीच में कितनी देर के बाद रुकते हो? बाहर रुकना तो आराम में खाना खाना खाते हैं रास्ते में, बाकी तो ठिकाने पे जाके रुकते हैं जहाँ माल उतारना होता है। हाँ जी। कभी लगता है कि यार ये कहाँ आ गए? हाँ सही बात आ है, गए। सोचते हैं अभी गलत लाइन में पड़ गए। अभी दिल्ली आए हैं, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पुलिस की दिक्कत है। और पहले 5 नंबर वालों को पैसे दो, फिर ट्रैफिक वालों को दो, फिर पुलिस वालों को दो, जगह जगह देने पड़ते हैं। तो बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे पूछते नहीं पापा इतने दिन गए, 8 दिन बाद आ रहे हो, फिर जाओगे तो फिर 10 दिन बाद 8 दिन बाद आओगे, तो घर कैसे चलता है? ऐसे है ना, जो कोई माल लेके आते हैं हम 2-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर तो हमारा माल खाली होता है यहाँ पे आके। ठीक है, 2-2 जगह की 3-3 जगह की डिलीवरी होती है, वो भुगतानी पड़ती है। आज एक जगह माल खाली किया हमने तो वहीं रुकना पड़ जाता है। बॉर्डर पे स्टेट बॉर्डर है जो तो सरकारी आदमी काम नहीं करता? वो काम ही नहीं करते, अपने बस लगे रहते हैं, अपने बैठे आराम से। बस उधर कोई लगा जो दलाल घूम रहे हैं, वो कहा मैं तुम्हारी गाड़ी पास करा दूं, इतने पैसे लगेंगे, बस इस चक्कर दलाल के थ्रू काम करते हैं। भारत में ट्रकों के पीछे अक्सर लिखा होता है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। यानी कई बार ये ट्रक चलते फिरते ताबूत साबित हो जाते हैं। यानी न तो ट्रक चलाने वाले की जिंदगी की कोई गारंटी है और न ही ट्रक के सामने आ जाने वाले की। उसमें मैंने कई ट्रकों पे देखा लिखा होता है जिंदगी मिलेगी तो जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। भाई ठीक है, जिंदगी का ये तो रिस्क है, ओवरलोड डालेंगे तो रिस्क है। आप मिल लिए आपसे आगे खड़े क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसीलिए लिखवाते हैं। इसे आप भारतीय ट्रकों की वो फिलॉसफी भी कह सकते हैं जिसमें भारत के ट्रक ड्राइवरों का दर्द छिपा है। लेकिन अगर अमरीक सिंह, नाहर सिंह या फिर इनके जैसा कोई ट्रक ड्राइवर अमेरिका में होता तो वहां उसकी मौजा ही मौजा होती। ट्रक ड्राइवर के लिए ये खास तौर पे एक कंपार्टमेंट होता है जो डबल बेडेड होता है। यानी आप जब किसी ट्रेन में जाते हैं और 2 टियर जो कोचेस होते हैं उस तरह की व्यवस्था, फुल्ली एयर कंडीशनड, 2 अलग अलग हिस्सों में, एक ऊपर सोने की जगह, एक नीचे वाले हिस्से में सोने की जगह। मैट्रेस लगे होते हैं सारे। यहाँ पर साथ साथ फ्रिज होता है। हर 4 घंटे के बाद जो आपको आराम का वक्त मिलता है 2 घंटे का, उसमें आपके खाने पीने की सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं आप फ्रिज में रख के चल सकते हैं। और जिस वक्त आप आराम कर रहे होते हैं उस वक्त अपना भोजन इसमें से निकाल के भोजन कर सकते हैं। इधर आपके कपड़े रखने की जगह होती है, यहाँ टीवी लगाने की भी जगह होती है, टेलीविज़न भी लगा होता है, सारे इंटरटेनमेंट की सुविधा होती है। और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया ऊपर से लेकर नीचे तक, ये अगर आप कहें कि एक छोटा सा आपका एक मिनी बेडरूम है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक मिनी बेडरूम की सारी सुविधाएं आपके लिए, यहाँ लाइट्स लगे होते हैं, बेड लगा होता है, खाने की व्यवस्था है। तो जब आप आराम कर रहे होते हैं और आपका सहयोगी यानी कि दूसरा ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है उस वक्त आप यहाँ रिलैक्स कर रहे होते हैं।